सो वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एसकी 8 द इन्फिनाइट को। और आज हम इसके एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि वो लड़का जिसका नाम मिया चैनन था वो लांगा को अपने साथ स्केटिंग की रेस के लिए चैलेंज करता है। अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम उसी लड़के को देखते हैं। अब वो लड़का लांगा से कहता है मुझे तुम्हारी वही स्केटिंग देखनी है जो तुमने शैडो के साथ करी थी। अब इस पर रिक्की लांगा को रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन लांगा रुकता ही नहीं है और कहता है मैं तैयार हूँ। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है और हम रिक्की और लांगा को देखते हैं जो कि एस के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ रिक्की लांगा को समझा रहा होता है कि तुम काफी लापरवाह हो, तुमने शैडो के साथ भी चैलेंज के लिए काफी इजीली हाँ कर दिया था लेकिन तुम्हारा मुकाबला इस बार जापान के लेफ्टिनेंट के साथ है और वो कोई मामूली बंदा नहीं है। इस पर लांगा कहता है लेकिन मुझे इसमें मजा आता है। रिक्की और लांगा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम उस लड़के मिया चैनन को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आया हुआ है और उसने एक अजीब सी कैट वाली कॉस्ट्यूम भी पहन रखी है। अब मिया चैनन रिक्की और लांगा को हंसते हुए देखता है तो उसे लगता है कि वो दोनों उसके ऊपर ही हंस रहे हैं। वो मन में सोचता है कि ये सब भी उन्हीं की तरह हैं जो कि मुझसे जलते हैं। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मिया चैनन अपने स्केटबोर्ड के साथ उन दोनों के बीच में से काफी तेजी से निकलता है जिसकी वजह से रिक्की गिरते गिरते बचता है। अब रिक्की गुस्से में होता है तभी मिया उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ हो और अपना स्केटबोर्ड लेकर आगे की तरफ चला जाता है। इससे रिक्की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो भी अपना स्केटबोर्ड लेता है और मिया के पीछे लग जाता है। अब मिया रिक्की को अपने पीछे आते हुए देखता है। फिर मिया अपने स्केटबोर्ड के साथ एक ट्रिक करता है। फिर रिक्की भी सेम टू सेम वही ट्रिक करता है। ये देखकर मिया कहता है तो चलो अब लेवल 2 करते हैं। फिर वो एक काफी मुश्किल ट्रिक करता है लेकिन रिक्की काफी मेहनत करने के बाद वो ट्रिक भी कर देता है। ये देखकर मिया सोचता है कि वो लेवल 2 को छोड़कर सीधा लेवल 5 की ट्रिक करेगा और वो एक काफी मुश्किल ट्रिक करता है जिसे देखकर रिक्की कहता है कि आखिर वो इतने सही तरीके से इस ट्रिक को कैसे कर पा रहा है। फिर रिक्की भी उस ट्रिक को करने की कोशिश करता है लेकिन रिक्की इस बार गिर जाता है और मिया रिक्की को चिढ़ाते हुए फिर से आगे की तरफ निकल जाता है लेकिन तभी लांगा रिक्की के बगल से निकलता है और काफी तेजी से मिया के पीछे लग जाता है। मिया लांगा को अपने पीछे आते हुए देखकर एक स्माइल देता है और अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। फिर लांगा भी अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। अब उन दोनों के सामने एक टर्न आता है। फिर लांगा जैसे ही टर्न लेता है जिस चीज से उसका पैर स्केटबोर्ड पर बैलेंस था वही टूट जाता है और लांगा वहीं पर गिर जाता है। लांगा को गिरा देखकर मिया रुकता है और उसके स्केटबोर्ड को देखकर कहता है आखिर ये कैसा स्केटबोर्ड है, तुम जल्दी से इसको ठीक करवा लो ताकि मैं तुम्हारे साथ रेस कर सकूं। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम्हारा स्केटबोर्ड खराब था इसीलिए तुम मुझसे रेस में हार गए। और ये कहकर मिया आगे की तरफ चला जाता है। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है और हम रिक्की और लांगा को शॉप के अंदर देखते हैं। रिक्की लांगा के स्केटबोर्ड को ठीक कर देता है। लांगा अपने स्केटबोर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रिक्की बोलता है लेकिन ये काफी नहीं है, क्या तुम्हें लगता है तुम इस स्केटबोर्ड के साथ मिया चैनन से जीत जाओगे? तभी शॉप का मैनेजर उन दोनों के बीच में बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि तुम उससे जीत जाओ, वो जापानीज नेशनल टीम के होपफुल हैं। मैं तो कहूँगा कि तुम एक काम करो, अपना सर झुकाकर जाओ और उसको रेस के लिए मना कर दो। लेकिन रिक्की कहता है कि मुझे भरोसा है हम रेस को जरूर जीतेंगे। इसके बाद हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मिया चैनन का इंटरव्यू चल रहा होता है। अब मिया के स्कूल में ही हम एक नीले बाल वाले आदमी को देखते हैं जो कि स्कूल को घूमने आया हुआ था। शायद वो स्कूल का ट्रस्टी है और हमने इसे पिछले एपिसोड में भी देखा था। अब वो नीले बाल वाला आदमी मिया का इंटरव्यू ही देख रहा होता है और कहता है मुझे लगता है इसने एक अच्छा अपोनेंट ढूंढ लिया है। अब मिया स्केटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है तो उसका पीटी टीचर सभी स्टूडेंट्स को स्केटिंग वाली जगह से हटा देता है। उनमें से ही 2 स्टूडेंट मिया को गिराने का प्लान बनाते हैं। अब मिया स्केटिंग करने के लिए स्केटिंग वाली जगह पर चला जाता है और स्केटिंग करने लगता है। वो काफी शानदार तरीके से स्केटिंग कर रहा होता है और काफी सारी ट्रिक्स भी दिखा रहा होता है। सारे लोग उसकी ही तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो 2 स्टूडेंट्स जिसने मिया को गिराने का प्लान बनाया था वो अपनी अपनी साइड से अपने स्केटबोर्ड को मिया की तरफ धकेल देते हैं। वो दोनों स्केटबोर्ड मिया के स्केटबोर्ड से आकर टकराते हैं। मिया जल्दी से अपना स्केटबोर्ड छोड़ता है और उन दोनों में से ही एक स्केटबोर्ड को पकड़ लेता है और अपना बैलेंस बना लेता है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि ये मिया की ही कोई ट्रिक है और ताली बजाने लगते हैं। अब वो स्टूडेंट जिसने मिया को गिराने की कोशिश करी थी जैसे ही वो अपना स्केटबोर्ड लेने जाता है तो मिया उसके स्केटबोर्ड पर अपना पैर रखता है और कहता है इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों को पसंद नहीं करता। इसके बाद हम रिक्की और लांगा को देखते हैं जो कि स्केटिंग कर रहे होते हैं। तो रिक्की नोटिस करता है कि लांगा पहले से ही काफी अच्छी स्पीड में स्केटिंग कर सकता है। अब लांगा काफी तेजी से स्केटिंग कर रहा होता है लेकिन एक मोड़ पर आते ही लांगा दोबारा से गिर जाता है। अब रिक्की लांगा से पूछता है यार तुम बार बार कैसे गिर जाते हो? तो लांगा उसे बताता है कि सर्फबोर्डिंग
के मुकाबले स्केटिंग ज्यादा हार्ड है और सब बोर्डिंग में टर्न लेना इजी होता है, लेकिन स्केटिंग में टर्न लेना मेरे लिए हार्ड है और इसीलिए मैं बार बार गिर जाता हूँ। रिक्की लांगा की बात को समझ चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर उस जगह का वॉचमैन आ जाता है। वॉचमैन को देखकर रिक्की और लांगा उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन वॉचमैन उन दोनों के पीछे लग जाता है। फिर वो दोनों अलग अलग टर्न लेते हैं, पर वॉचमैन रिक्की को छोड़कर लांगा के ही पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ रिक्की अपना आराम से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। वो देखता है कि वो एक कुर्सी के व्हील की वजह से गिर चुका है। वो उस व्हील को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। फिर रिक्की उस पूरे व्हील को उठाकर अपनी शॉप के गैराज में ले आता है। वहीं लांगा भी वॉचमैन से जैसे तैसे बचकर शॉप में पहुंच जाता है। अब रिक्की लांगा को अपना आइडिया बताता है और कहता है कि इससे तुम्हारा स्केटबोर्ड एक अलग ही लेवल पे होगा। तभी शॉप का मैनेजर रिक्की और लांगा को मिया चैनिन की काफी सारी ट्रिक्स और काफी सारी वीडियोस दिखाता है। उन वीडियोस और ट्रिक को देखकर लांगा तो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन रिक्की कहता है मुझे नहीं लगता कि उसे इस चीज में मजा आ रहा है। इसके बाद हम मिया को एक आदमी से मिलते हुए देखते हैं। उस आदमी से बात करने के बाद मिया अपनी क्लास में जाने लगता है। तभी एक लड़का मिया के सामने आ जाता है, लेकिन वो लड़का मिया से बात नहीं करता और उससे मुंह मोड़कर अपने रास्ते चला जाता है। अब मिया अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मॉम उसकी सारी बचपन की फोटोज को एक एल्बम में लगा रही होती है। तभी उन्हें मिया की एक बचपन की फोटो मिलती है, जिसमें हम उसी लड़के को देख सकते हैं जो कि मिया से बात किए बगैर चला गया था। अब हमें पता चलता है कि वो मिया के बचपन का दोस्त है। तभी मिया उस फोटो को जल्दी से अपनी मॉम से छीन लेता है और कहता है कि मैं अपनी फोटोज को खुद ही अपनी एल्बम में लगाऊंगा, लेकिन मिया उस फोटो को मोड़ देता है। इसके बाद हम दोबारा से उस नीले बाल वाले आदमी को देखते हैं, जो कि अपने मैनेजर से कह रहा होता है मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अब कुछ समय बाद ही वो वाली रात भी आ जाती है जब मिया और लांगा की रेस होने वाली है। मिया तो अपना स्केटबोर्ड लाया था, लेकिन लांगा अपना स्केटबोर्ड ही नहीं लाया। मिया उससे पूछता है कि तुम अपना स्केटबोर्ड क्यों नहीं लाए, तो लांगा उससे कहता है मैं उसे भूला नहीं हूँ, बस मेरा दोस्त उसे ला रहा है। तभी रिक्की लांगा का स्केटबोर्ड ले आता है और उसे देते हुए कहता है जाओ और अपने दिल से स्केट करना। अब मिया लांगा के सामने एक शर्त रखता है और रिक्की की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि अगर तुम हारे तो तुम्हारा दोस्त मेरा पालतू कुत्ता बनेगा, और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता बनूंगा। लांगा शर्त के लिए मान जाता है, लेकिन रिक्की उससे कहता है कि मुझसे बिना पूछे तुम हाँ कैसे कर सकते हो, और तुम्हारी रेस के चक्कर में मैं कुत्ता क्यों बनूं। वहीं चेरी ब्लॉसम और जेरी भी ये सब देख रहे होते हैं, तो जेरी चेरी ब्लॉसम से बोलता है कि चलो शर्त लगाते हैं। तो चेरी ब्लॉसम बोलते हैं कि तुमने तो पहले से ही सोच रखा होगा कि मिया ही जीतेगा। और उन दोनों की ये बातें सुनकर पीछे खड़ी सारी लड़कियां उन दोनों के लिए पागल हो रही होती हैं। मिया और लांगा दोनों ही रेस के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। तभी रेस भी स्टार्ट हो जाती है। दोनों काफी तेजी से स्केटिंग करते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। तभी शैडो अपनी कार लेकर आता है उन दोनों के पीछे जाने के लिए, और रिक्की भी उसके अंदर बैठ जाता है। शैडो उससे कहता है कि ये कोई टैक्सी नहीं है, जल्दी से इसमें से बाहर निकलो। वो दोनों काफी स्पीड में स्केटिंग करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं और सभी लोग उन्हें बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। मिया लांगा से आगे होता है। तभी लांगा एक चोटी के ऊपर से अपने स्केटबोर्ड के साथ लंबी सी छलांग मारता है और मिया से आगे निकल जाता है। सभी लोग लांगा की छलांग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब रिक्की शैडो को बताता है कि वो स्केटबोर्ड उसने ही बनाया है और उसने उस स्केटबोर्ड को इस हिसाब से बनाया है कि लांगा उसे आराम से कंट्रोल कर पाए, जैसे वो सर्फबोर्ड को कर पाता था। लांगा अब उस स्केटबोर्ड के साथ काफी तेजी से स्केटिंग कर रहा था। रिक्की लांगा को पीछे से चीयर करता है, लेकिन मिया को लगता है कि वो उसे चिढ़ा रहा है। तभी हमें मिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसके बचपन के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप में बनते हो, इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और मिया कहता है मैं अब सब कुछ खोने के बाद हार नहीं मान सकता, और वो अपने स्केटबोर्ड को काफी तेजी से चलाने लगता है और लांगा से आगे निकल जाता है। मिया लांगा से आगे निकल चुका था। तभी लांगा एक पेड़ को देखता है और कुछ सोचता है। लांगा अपने स्केटबोर्ड को काफी तेजी से चलाता हुआ जाता है और पेड़ के ऊपर से एक छलांग मारता है और एक बार फिर से वो मिया से आगे निकल जाता है। मिया कहता है अब मैं हार नहीं मानूंगा, और वो अपने स्केटबोर्ड को दो पहियों पे चलाता हुआ लांगा से आगे निकल जाता है। अब वो दोनों आखिरी पड़ाव तक आ जाते हैं। आखिरी पड़ाव में आते ही मिया लांगा से आगे था और लांगा को आगे निकलने नहीं दे रहा था, और वो नीले बाल वाला आदमी भी उन दोनों को अपने फोन में देख रहा होता है। लांगा सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये मुझे आगे निकलने नहीं दे रहा। तभी वो नीचे रिक्की की तरफ देखता है और कुछ सोचता है। अब लांगा अपने स्केटबोर्ड को ग्रिल के ऊपर चलाने लगता है। वो ग्रिल आगे से टूटा होता है, लेकिन लांगा अपने स्केटबोर्ड की मदद से वहाँ से निकल जाता है। अब मिया और लांगा एक ही स्पीड पर लाइन को क्रॉस करते हैं, लेकिन लांगा मिया से थोड़ा सा आगे था, इसीलिए वो रेस को जीत जाता है। अब रिक्की लांगा के पास आता है। फिर वो दोनों अपने स्टाइल में
हैंड शेक करते हैं। मिया सोचता है कि आखिर मैं कैसे हार गया, तो रिक्की कहता है क्योंकि तुम्हें स्केटिंग में मजा नहीं आ रहा था। मिया बताता है कि शुरुआत में इसमें मजा आता था, अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग करने में मजा आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बेहतर बनता गया सभी गायब हो गए। वो कहता है कि जितना तुम बेहतर बनते जाओगे सभी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन रिक्की उसके सर के ऊपर एक उंगली मारते हुए कहता है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं और हम तुम्हारे पास से कभी गायब नहीं होंगे। मिया ये बात को सुनकर रोने लगता है, लेकिन रिक्की उसे हंसाने लगता है और उससे मजे लेने लगता है। अब ये तीनों मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर आता है, जिसे देखकर रिक्की कहता है ये तो वही लेजेंडरी स्केटर एडम है। अब हमें पता चलता है कि ये तो वही नीले बाल वाला आदमी है और इसका नाम एडम है। अब एडम मिया से कहता है कि तुम फिर से खाली हो चुके हो और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एडम की ये बात रिक्की को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो एडम से कहता है कि जो भी तुमने अभी कहा उसे वापस लो। एडम कहता है अगर मैं वापस ना लूं तो क्या कर लोगे। रिक्की कहता है तो चलो एक रेस के साथ इस बात का फैसला करते हैं। और ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें रिक्की और एडम की रेस देखने को मिलेगी, जो कि काफी धमाल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।